स्वागत आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर बार रिक्वेस्ट करने से मुझे भी बुराई लगती है। आप लोग को खुद से सोचना चाहिए कि जो चैनल आपके लिए ऑथेंटिक डाटा लेके आते हैं, जो मेहनत करके आते हैं, वो उनको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी बड़ा चैनल बना है, स्टार्टिंग में उनका सब्सक्राइबर कम ही रहता है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, 19-20 हज़ार 25 हज़ार लोग देखते हैं, 27 हज़ार तक देखते हैं, सब्सक्राइबर मात्र इतना होता है, तो यार थोड़ा बहुत बुरा लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं डाटा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, आप लोग क्या चाहते हो? मैं पूरा ऑपरेशन कर दूँ, डाटा का बता दूँ, लेकिन उसमें लंबा समय लगेगा, आपको 20 मिनट तक लग जाएगा टाइम, या फिर डायरेक्ट कटअप बता दूँ आपके आरआरबी का? आप हमें कमेंट कर देना। नहीं तो चलो मैं डायरेक्ट कटअप बता देता हूँ। यदि आपको एनालिसिस, बिग एनालिसिस चाहिए, डिटेल एनालिसिस चाहिए, आखिर किस प्रकार के डाटा होता है, कि मैंने बहुत सारे, मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया अभी तक। मुझे लगा आप लोग देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो है। आप सारा डिटेल एनालिसिस सर्च करके, डेटा निकाल करके, ऑथेंटिक डेटा जो था, सारा रेलवे का जो फार्मूला होता है, सब पे बैठा करके मैंने चेक करके दिखाया था किस हिसाब से कटअप रहने वाली है। यानी यूआर में कितना कटअप जाने वाला है, यूआर के अलावा आपका अदर आरबी, अदर कैटेगरी जो होता है उसका कितना ही, मैंने ये डाटा था, इसका पूरा डिटेल ऑपरेशन किया है। सब कुछ, सब सेलेक्ट करके कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे तो इतना स्टूडेंट जाएगा, यूआर में कौन कौन जाएगा, कितने नंबर वाला यूआर में जाएगा, ईडब्ल्यूएस से कितने नंबर वाला, एससी से कितने नंबर वाला, ओबीसी एसटी से कितने नंबर वाला, सब कुछ मैंने दिखाया था इसमें। लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया उसको। आप लोग कहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा उस डाटा को, क्योंकि इसके बाद में आपको पूरा डाउट ही क्लियर हो जाएगा उस डाटा के आधार पर, उस डाटा के बाद, देखने के बाद। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग चाहते हो कि चलो मैं कटअप ही बता दूं डायरेक्ट कितना रहने वाला है, तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हो। तैयारी क्या कर सकते हो, अपनी आगे की जो डीबी होने वाला है, मेडिकल होने वाला है, एक अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलो इसमें एक कटअप ही बता देता हूँ डायरेक्ट, टेंशन ही मुक्त। इसके बाद में कोई कटअप नहीं जाएगी, इसके आगे कोई कटअप नहीं देखने को जाएगी, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ, देखो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, डायरेक्ट कटअप ही बता देता हूँ मैं। इस वीडियो में यू आर का कटअप बता रहा हूँ, अदर कैटेगरी का कटअप घटेगी, इससे कम ही रहेगी, मैं उसका डेडलाइन फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ सबसे पहले अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद की कटअप जो जाने वाली यू आर कैटेगरी की, मैं केवल यू आर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उससे नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको अदर कैटेगरी कटअप। तो पहले यू आर का देख लो आप। अहमदाबाद में यदि आप अप्लाई करें कोई यू आर कैटेगरी से हो, तो आपका 82-83 के आसपास मार्क्स, रॉ मार्क्स नहीं, नॉर्मलाइज मार्क में कह रहा हूँ, नॉर्मलाइज मार्क, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी अहमदाबाद। उसके बाद मैं अजमेर की बात करूँ, अजमेर में लगभग 67 जाएगी। अब देखो यही डिफरेंस देख लेना, यू आर की कटअप बता रहा हूँ, अजमेर में 67 जाएगी। उसके बाद अजमेर के बाद मैं बेंगलुरु की बात करूँ, तो बेंगलोर की कटअप जो जाएगी 65 के आसपास जाएगी। भोपाल की बात करूँ तो भोपाल की कटअप जाएगी 72 के आसपास जाएगी। भोपाल के भुवनेश्वर की बात करूँ, भोपाल के बाद भुवनेश्वर जो आती है, तो भुवनेश्वर की 73 के आसपास कटअप जाएगी। आप नोट करते चलना, भुवनेश्वर 73, 72, 73 से ज़्यादा कटअप नहीं जाने, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये डेडलाइन है, डेडलाइन। बिलासपुर की बात करूँ, बिलासपुर, ये डाटा मैंने निकाल के डिटेल एनालिसिस करके दिया है। आप कहोगे तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा इस पर। बिलासपुर की बात करूँ तो बिलासपुर की जो कटअप जाने वाली है, बिलासपुर के 80 के आसपास कटअप जाने वाली है, यूआर कैटेगरी से 80 के आसपास कैटेगरी जाने वाली है, वो भी नॉर्मलाइज मार्क होने के बाद। बिलासपुर के बाद में चंडीगढ़ की बात करूँ तो 74 के आसपास चंडीगढ़ की कटअप जाने वाली है। और चंडीगढ़ के बाद में चेन्नई की बात करूँ तो चेन्नई की 80 के आसपास कटअप जाने वाली है यूआर कैटेगरी की। उसके बाद में गोरखपुर की बात करूँ तो 79। मैंने देखो क्या किया, उस डाटा में सिलेक्शन करके दिखाया कि इतनी वैकेंसी है इस कैटेगरी में, उसको सिलेक्शन करता हूँ तो कितने नंबर तक के स्टूडेंट आते हैं। लगभग में 2 लाख स्टूडेंट का डाटा था हमारे पास एक्सेल सीट में, सबका कैटेगरी वाइज मैंने सर्च कर करके दिखाया था उस वीडियो में। लेकिन लंबा वीडियो हो गया, इसके चलते मैंने अपलोड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, लंबा वीडियो नहीं देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। तो डायरेक्ट में कटअप बता देता हूँ। देखो गोरखपुर की 79 के आसपास कटअप जाएगी। गोरखपुर बाद में यदि गुवाहाटी की बात कर लूँ तो गुवाहाटी कटअप आपका 77 के आसपास जाएगी। उस डाटा के आधार पर यही रहने वाला है, एग्जैक्ट रेलवे का ये ऑथेंटिकेशन डाटा यही रहती है। मैं गुवाहाटी के बाद में जम्मू की बात कर लूँ, तो जम्मू की कटअप जो जाने वाली है, तो जम्मू कटअप मेरे ख्याल से 70 के आसपास जम्मू कटअप जाएगी, 70 पॉइंट समथिंग रहेगा, मतलब 70 मान लो। जम्मू कटअप 70 जाएगी। जम्मू के बाद में कोलकाता की 84 जाएगी, जो कि मैक्सिमम कटअप देखने को मिल रहा है कोलकाता का। कोलकाता 84 जाएगी। कोलकाता के बाद में यदि मालदा की बात करूँ तो मालदा 76 जाएगी। मालदा के बाद में मुंबई की बात कर लूँ तो मुंबई लगभग में 80 के आसपास कटअप जाएगी। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो ये लगभग 70 के आसपास जाएगी। पटना की बात करूँ तो पटना लगभग मेरे ख्याल से 84 के आसपास पटना की भी जाएगी। ठीक है।
और पटना के बाद पटना के बाद मैं प्रयागराज की बात करूँ, प्रयागराज की, तो ये प्रयागराज की कटअप 81 के आसपास जाएगी। रांची की बात करूँ तो रांची कटअप 75 के आसपास जाएगी। यदि सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद की कटअप कम ही जाने वाली है, लगभग 70 के आसपास जाएगी यूआर कैटेगरी की। उसके बाद मैं सिल्लीगुड़ी की बात करूँ तो सिल्लीगुड़ी की कटअप जो जाएगी वो जाएगी लगभग 68 के आसपास। सबसे कम कटअप जाएगी तिरुवनंतपुरम की कटअप जाएगी लगभग में 55 के आसपास यूआर कैटेगरी की। अब मैं आपसे एक चीज़ बताने वाला हूँ, देखो 55 और 84 लगभग में 29 नंबर का अंतर है। यूआर कैटेगरी से ही 29 नंबर का अंतर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी का फॉर्म भरो या आगे कोई भी एग्जाम आता है उसका फॉर्म भरो तो एकदम एनालिसिस करके, जो कि एनालिसिस हमारा यूट्यूब चैनल पे भर भर के करवाया जा रहा था कि भाई साहब यहाँ से भरो, यहाँ से भरो, यहाँ से भरो। एक नंबर से लोग फेल हो, पॉइंट में फेल हो जाते हैं, पॉइंट में कम रहता है तो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे 29 नंबर का कैपिंग है, तो इसीलिए सोच समझ के भरना चाहिए। ग्रुप डी का मैंने अभी अपलोड नहीं किया, ग्रुप डी का भी सोच समझ के आपको भरना है। मैं बनाने वाला वीडियो उसके आधार पे भरना है, अभी नहीं भरना है। अभी भरोगे तो फिर फंसोगे। तो 29 नंबर तक का गैपिंग है, तो यानी तिरुवनंतपुरम का सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है, सिल्लीगुड़ी का रहने वाला है। इसी हिसाब से आप बात सिल्लीगुड़ी के बाद में आप सिकंदराबाद का भी कटअप कम रहने वाला है। और हाईएस्ट कटअप का 2-3 जोन मैंने बात किया। अहमदाबाद का हाईएस्ट कटअप है, पटना का है, उसके बाद में कोलकाता का है, बिलासपुर का है, चेन्नई का है। अब उसके बाद मुजफ्फरपुर का भी लगभग मिला जुला के ठीक ठाक है, कटअप नहीं रहने वाला। प्रयागराज का है, तो ये सब कटअप हाई रहने। मालदा का भी सही ठीक ठाक है, 76 के आसपास जाएगी। तो ये सब कटअप लगभग मिला जुला करके, गोरखपुर का कटअप लगभग 80 के आसपास रहने वाला है, वो 79 के आसपास। तो यही डाटा के आधार पर निकल के आती है, इतना ही कटअप जाने वाला है आपका, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी। अब मैं बात करूँ, देखो यूआर क्या होता है। यूआर कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें ओबीसी जाएगा, इसमें ईडब्ल्यूएस जाएगा, इसमें एससी जाएगा, इसमें एसटी जाएगा, लेकिन ये टॉपर जाएगा। यदि यूआर की सीट 400 है या 400 सीट है तो 400 सीट में इसमें से सब में से सिलेक्शन लेगा, जो टॉपर होगा उसको छांट के इसमें ले जाएगा। तो फिर इसका जो अभी दिखा रहा है कोई भी आपका रैंक, मित्रा रैंक, गुरुजी ऑर्डर दिखा रहा है, वो मार्क्स जो दिखा रहा है ओबीसी का वो घट जाएगी। जैसे मान के चलो इसमें टॉपर 82 ला रहा है तो आप लोग कहोगे कि 82 कटअप जाएगी। अरे नहीं भाई साहब, इसमें से टॉपर 100, मान के चलो 400 सीट है तो 400 सीट में कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट यूआर से फिलअप किए होंगे, तो यूआर से टॉपर ले लेंगे। उसके बाद में ये सभी यूआर में आते हैं, ये सभी यूआर से फाइट कर सकते हैं। रेलवे का नोटिस है, रेलवे का जो आप देखोगे, डिटेल एनालिसिस पढ़ोगे या रेलवे जो नोटिस दिया था उसमें पढ़ोगे तो आपको ये है कि आपका यदि यूआर से मार्क्स आ रहा है तो यूआर से फाइट कर सकते हो। तो टॉपर को सिलेक्शन करके इसमें से छांट के, इसमें से छांट के, इसमें से छांट के यूआर में लिया जाएगा। और यूआर में लिए जाने के बाद देखो, यूआर से डायरेक्ट भी लोग फिल करते हैं। यूआर से फिल करने के बाद में सारे कैटेगरी से फिल करते हैं, तो टॉपर सीटने के बाद में सबका कटअप नीचे डिक्रीज होगा। मान के चलो ईडब्ल्यूएस में कटअप कितना मैक्सिमम लोग 82 ला रहे हैं, 83 ला रहे हैं। तो जैसे 80 तक जो स्टूडेंट है, लगभग मैंने डाटा में एनालिसिस करके दिखाया था, लगभग कितने स्टूडेंट आते हैं, लगभग में 82 तक मैंने देखा था। 82 से 93 तक जो स्टूडेंट था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग मेरे ख्याल से लगभग और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 16 से 17 स्टूडेंट ही मुझे मिला था जिसका मार्क्स इससे ऊपर था। 16 से 17 स्टूडेंट मिला था, ठीक है। फीटर ट्रेड एक जोन की चर्चा करूँ तो अदर सभी के मिलाकर के ज़्यादा था, सभी मिलाकर के लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो भी ज़्यादा उतना नहीं था। 400 स्टूडेंट के अंदर में सिमट गया था सारा, 400 के अंतर्गत में सारे आर्मी सिमट गया था इसके बीच में मार्क्स में। तो ये भी मत आप सोचो कि ज़्यादा कट ऑफ हाई रहने वाली है। तो जब इसमें से टॉपर 82 83 तक की सिमट जाएगी, यूआर में जाकर के फाइट कर लेगा 85 से ऊपर वाला, तो फिर इसका कट ऑफ नीचे डिक्रीज होगा। फिर उससे कम मान के चलो ईडब्ल्यूएस में सीट कितना है, ईडब्ल्यूएस में सीट है या ओबीसी में सीट कितना है, 200 है, मान के चलो 300 है, 400 जो भी है, मान के चलो 200 है। ईडब्ल्यूएस में 100 है, 107 के आसपास था। तो ईडब्ल्यूएस में पहले ऊपर से जब सिलेक्शन हो जाएगा टॉप 100 स्टूडेंट का या टॉप 50 स्टूडेंट का, तो फिर नीचे ये 107 तक जो आ रहा था वो नीचे घट के फिर आ जाएगी कितना, लगभग में उससे भी कम आ जाएगी, 65 67 तक जाएगी। जितने ऊपर जाएगा उतना नीचे डिक्रीज होगा, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो अदर कैटेगरी हो। जैसे ऊपर जाएगा कट ऑफ नीचे डिक्रीज होगा मार्क्स वाला, तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी कट ऑफ आपकी घटेगी, लेकिन मैंने हाईएस्ट कट ऑफ बता दिया कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। नोट कर लो, और यही कट ऑफ को देखने के लिए मिल जाएगा। इससे कम मार्क्स है तो एक चांस रख सकते हो कि हो जाएगा। यदि आपको फिर भी लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा है, मुझे डाउट है, तो आप एक काम करो, मेरा एक नंबर है,
यहाँ पे देखो ये नंबर है मेरा, ठीक है, ये नंबर है 8651756577। इस पर आप व्हाट्सअप कर देना मार्क्स, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत डाउट हो तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने परसेंट चांस है। बस इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। यदि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमारा दूसरा वीडियो तैयार है, मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी आपके आरआरबी की। अब इससे कम मार्क्स है तो प्लीज़ दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। इससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप, या इसके आसपास है तो आप मान सकते हो कि हो जाएगा। इससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप निश्चिंत रहिए कि इसमें आपका सिलेक्शन है। फिर भी अदर एग्जाम का तैयारी करिए, हायर लेवल का एनटीपीसी का तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करके ही जाइए।